उत्तर प्रदेश में यादव कथावाचकों की चोटी काटने से मचे सियासी बवाल की आंच बिहार तक भी पहुंच गई है। बिहार के मोतिहारी में गांव में ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराने पर बैन लगा दिया गया। गांव के चप्पे चप्पे पर पोस्टर चिपका दिए गए जिन पर लिखा गया, गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ वर्जित है। आखिर कैसे यूपी के कथावाचक विवाद की गूंज बिहार चुनाव में सुनाई दे सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार पहुंची यूपी कथावाचक कांड किया। ये तस्वीर बिहार के मोतिहारी की है, जहां यूपी के इटावा में यादव कथावाचकों की चोटी काटने से लोग आक्रोश में और गांव के चप्पे चप्पे पर इस तरह के बोर्ड लगाए गए। बिजली के खंभों पर भी गांव में ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराने को लेकर चेतावनी लिखी गई। इन बोर्ड और चेतावनी संदेशों में गांव वालों ने साफ साफ लिखा है कि इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त मना है, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे। गांव में जगह जगह लगे इन बोर्ड के जरिए लोग इटावा में कथावाचकों के अपमान का विरोध जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक यूट्यूबर ने इटावा की घटना से आहत होकर यह फैसला लिया है और गांव में ये चेतावनी बोर्ड लगवाए। गांव वालों के मुताबिक यहां ब्राह्मणों की आवाजाही पर रोक नहीं, लेकिन कोई ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं करा सकता। लिखवाने का उद्देश्य ये है कि पूजा पाठ कराना किसी ज्ञानी का काम होता है, ना कि किसी जाति का काम होता है। जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास ज्ञान हो, जो वेद को जानता हो, जो ग्रंथ को जानता हो, जो गीता को जानता हो, जो रामायण को जानता हो, उसी का काम है पूजा पाठ कराना। और जो ये सारे चीज़ें जानते हैं वो किसी भी कास्ट का हो, हम लोग उनसे पूजा करवा लेंगे। ये ना कि वो बराबर नहीं होना चाहिए, वो अदर भी कास्ट का होगा तो हम लोग उससे करवा लेंगे। ब्राह्मण को यहाँ आने के लिए माना नहीं है, वो आ सकते हैं, जा सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण को बुलाकर पूजा कराते हैं तो क्या दंड होगा? हाँ, तो उनको दंड किया जाएगा और वो लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि सारे लोग के सहमति से इस बोर्ड को लिखवाया गया। आदापुर थाना इलाके के टिकुलिया गांव में लगे इन बोर्ड की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही। गांव वालों की दलील है कि वो इन कथित ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, जो वेदों का वास्तविक ज्ञान नहीं रखते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं। हालांकि गांव में कई लोगों ने ऐसे बोर्ड लगाने और ब्राह्मणों से पूजा पाठ नहीं कराने की चेतावनी को गलत भी बताया। बिना ब्राह्मण के काम तो ना चले, धोखाधड़ी में हो जाले, सब केहू से ऐसे ना हो सकता, हम धोखाधड़ी में हो जाले। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बोर्ड हटवा दिए और बिजली के खंभों पर लिखे मैसेज को भी मिटा दिया गया। पुलिस ऐसी चेतावनी लिखने वालों की तलाश भी कर रही। यूपी में यादव कथावाचकों की चोटी काटने और उन पर केस दर्ज होने से सियासी बवाल मचा हुआ है और बिहार की सियासत में चुनाव से पहले इसकी गूंज सुनाई दे रही। यही सवाल उठ रहा है कि यादव कथावाचक क्यों नहीं हो सकता है? क्या कथावाचन पर एक वर्ग विशेष का अधिकार है? बिहार में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कथावाचकों के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। बिहार में तेजस्वी भी उस मुद्दे को लेकर पीडीए वाला दांव खेलने की तैयारी में दिख रहे हैं। बिहार की जनता जागरूक है। ये गरीब का अधिकार छीनना चाहते हैं। संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। बिहार लोकतंत्र की जननी, और वहीं से ये भाजपा और नीतीश जी लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये हर किस नहीं होगा। वोट का राज मतलब छोट का राज। ये लोग डरे हुए लोग हैं। बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले और अगर बिहार का जातीय समीकरण देखें तो सामान्य 16%, ओबीसी 63% और SC/ST 21%। इन जातीय समीकरणों के आधार पर आरजेडी का दावा है कि यादव मुस्लिम समेत करीब 47 से 50% वोट इंडिया गठबंधन के साथ और बिहार चुनाव में इसको भुनाने की कोशिश कर रही। वहीं बीजेपी ने आरजेडी पर बांटने और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। ये तुष्टीकरण की राजनीति में अपने बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ये किस मानसिकता से काम कर रहे हैं? संविधान के दायरे के अंदर जो निर्णय होती है
लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बहुमत से पास होता है और उसका आप मजाक उड़ा करके उस पर झूठी बयानबाजी करना, ये इनकी मानसिकता को झलकाता है। ये जंगल राज वाले लोग हैं, ये कभी जनता का हितैषी हो ही नहीं सकती। बिहार में हालांकि ब्राह्मण मतदाताओं की तादाद करीब 4% ही है, लेकिन यादव मतदाता करीब 14% हैं जो जीत हार तय करते हैं। इसलिए बिहार में कोर वोटर को साथ रखने के साथ साथ आरजेडी और बीजेपी बाकी वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।